हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके द स्पिरिचुअल सोना। एक बहुत ही ख़ास मंत्र आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जो बहुत ही ईज़ी है और वही मंत्र आपके जीवन को तार सकता है। ये मंत्र इतना आसान है और आप सभी इस मंत्र को जानते हो, बट आप इस सिंपल मंत्रा को छोड़कर दूसरे सारे मंत्रास के पीछे पड़ गए हो। तो जहाँ भाव होता है, जहाँ सच्चा सरेंडर होता है, वहाँ ईश्वर भी आपकी भक्ति पर सरेंडर कर देते हैं। तो हम बड़े-बड़े मंत्रास करते हैं, हमें लगता है ये करने से वो हो जाएगा, इतनी मालाएँ करने से वो हो जाएगा। बट बेसिकली जब आप ईश्वर को आपके सिंपल से ग्रैटिट्यूड से और समर्पण के भाव से आप अगर उसका बस नाम भी लेते हो, तो भी वो चीज़ें उस तक पहुँचती है। क्योंकि वो क्रिएटर है, आप सोचिए कि आपकी बॉडी उसने बनाई है, कितना बड़ा इंजीनियरिंग है आपके बॉडी के अंदर। कभी आप जाइए और आपके शरीर को अंदर से देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि इतना बड़ा इंजीनियर हमारा क्रिएटर है जिसने इस प्यारी सी दुनिया को और हमें बनाया है। तो आप सोचिए, हम उस क्रिएटर को अगर दिन भर ग्रैटिट्यूड देते हैं और अगर सरेंडर मोड में आ जाते हैं, तो हमारे सारे काम ऑटोमेटिकली बनने शुरू हो जाएंगे। बेसिकली ईश्वर हमारी हमेशा टेस्ट लेते हैं, क्योंकि वो हमारे फेथ को टेस्ट कर रहे होते हैं। ये जो लेसन्स आप लोगों के लाइफ में आते हैं, ये सारे लेसन्स आपको अपने आध्यात्मिक स्तर पर, उच्चतम स्तर पर पहुंचाने के लिए आते हैं। तो अगर आपके जीवन में लेसन्स आ रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड, यू आर ऑन अ राइट पाथ। क्योंकि जब आपके जीवन में मुसीबतें आती हैं, तो जितनी मुसीबतें आती हैं उतना ही आप ईश्वर के करीब जाते हो। लेकिन जिस पल आप ईश्वर को समझ जाते हो, मुसीबतें भी आना बंद हो जाती हैं। तो इसीलिए हमेशा एक ही बात याद रखनी है कि ईश्वर को कभी नहीं भूलना है। और वो जो आसान सा मंत्र है, वो बस 3 वर्ड का है, आई लव यू गॉड। आपको लगेगा कि अरे ये कौन सा मंत्र है, यही दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। अगर आप ध्यान से सोचो, अगर आप अपने मन को पूछो, अगर आप अपनी अंतरात्मा को पूछो, तो इससे बेहतर मंत्र आपके लिए हो ही नहीं सकता। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र है, जो आपको हर एक चीज़ प्राप्त करने में मदद कर सकता है। क्योंकि जिसने भी ईश्वर को प्राप्त कर लिया, उसके जीवन में सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती है, उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको जीवन में खुश रहना है, तो बस इन 3-4 मैजिकल वर्ड्स को अपना लीजिए, आई लव यू गॉड। और जब आप ईश्वर से प्रेम करते हो, तो वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप उसी की क्रिएशन हो। अब आप कहोगे कि हम कैसे गॉड की क्रिएशन है, तो ये तो आप सभी जानते हैं कि हम सभी में ईश्वर का अंश है। तो पृथ्वी पृथ्वी जब बनी, तो वो ईश्वर का बस एक विचार थी। उस विचार से इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो हम भी जो है, वो ईश्वर ने जब हमें बनाया, तो हमें मतलब हम में जितनी भी पुरानी मेमोरीज होती है ना, वो सारी इरेज करके हर जन्म में भेजा जाता है, ताकि हम आध्यात्मिक स्तर में और ऊपर और ऊपर और ऊपर जाते जाए। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड किताबें पढ़ेंगे, तो लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में भी बताया है कि 7 रिलीम्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सेवंथ। तो उसके बारे में कभी डिटेल वीडियो बनाऊंगी। तो बेसिकली उन 7 रिलीम्स में होता क्या है, आपको आपके आध्यात्मिक स्तर के अनुसार रखा जाता है। तो जो पहले 2-3 स्तर है नीचे के, पहला, दूसरा और तीसरा, वो बहुत वर्स्ट है। मतलब पहला स्तर तो मैं आपको बता नहीं सकती, वहाँ धूप की एक किरण भी नहीं होती। बहुत गंदे इंसान होते हैं वहाँ पर, मतलब बहुत अजीब सा होता है सब कुछ। तो थर्ड लेवल के बाद में, यानी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ में आपको मतलब जो आपके आध्यात्मिक स्तर के अकॉर्डिंगली डाला जाता है, तो उसके अपग्रेड, मतलब जैसे हमारे यहाँ पृथ्वी पे हमारे प्रमोशंस होते हैं, वहाँ पे हम रिलीम अपग्रेड करते हैं। तो अगर समझिए आप चौथे में हैं, तो आप पृथ्वी पर आएंगे, क्योंकि पृथ्वी एक शॉर्टकट होता है। तो अगर आप पृथ्वी पर आएंगे, अगर आपकी सारी मेमोरी इरेज कर दी गई है, लेकिन अगर आपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, तो आप 5वें में चले जाएंगे। तो 5वें के बाद में अगर समझिए कि अगर आप फोर्थ में हो, लेकिन अगर आपने इस जन्म को भी वेस्ट कर दिया, आए, खाए, पिए और सो के चले गए, तो फिर आप फोर्थ में से थर्ड में आ जाओगे। तो बेसिकली हमें हमारे कर्मास पर, गुड कर्मास पर काम करते रहना होता है। हमें ईश्वर सम बनना होता है, यानी हमें भगवान के जो गुण हैं अच्छे अच्छे,
उन सारे गुणों को अपने जीवन में लाना होता है। तो बेसिकली जब भी आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हो तो हर एक चीज़ आपके लिए एक टेस्ट होती है और उस टेस्ट से हर किसी को गुजरना पड़ता है। ईश्वर हमें इसलिए ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि हम उस पर कितना फेथ रखते हैं। तो जब भी हमारा फेथ ईश्वर पे सच्चा होता है तो ऑटोमेटिकली कहता है ना कि जब आप अध्यात्म शुरू करते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको एक साथ आने लगती है। जैसे मैंने मेरे जीवन में नोटिस किया, इसके पहले मेरा जीवन बहुत स्मूथ था, लेकिन जैसे ही मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों में आई तो मैंने नोटिस किया कि प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। शायद जितनी मैंने कभी पूरे जीवन में नहीं देखी थी उतनी ही 2 साल में आ गई। तो उसका भी एक मतलब होता है, वो मुझे इन्हीं दिनों पता चला। तो जब भी आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो तो आपके पूरे जीवन भर के जितने भी कर्मास है नेगेटिव, वो सारे एक ही साथ आपके ऊपर आ जाते हैं। ऐसे लगता है कि आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। तो बेसिकली आपके लेसन्स कंप्लीट हो रहे होते हैं, क्योंकि एक बार आपने ये पड़ाव पार कर लिया तो उसके बस आपके जीवन में कोई भोग नहीं बचता है, आपके लिए कोई लेसन्स ही नहीं बचते हैं, क्योंकि आपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। तो जो बंदा यहाँ पहुँच जाता है तो हम सभी को पता है कि 7 चक्रास मतलब रूट चक्रास यानी पैसा होता है, रिलेशनशिप रिश्ते हो गए, वो सारी चीज़ें आपके एक एक चक्रास में आती जाती है। सोलार चक्र यानी आपकी हेल्थ होती है ना। तो एक एक चीज़ें हमारी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी अगर हम यहाँ पहुँच गए, मतलब ईश्वर को अगर हमने प्राप्त कर लिया तो पैसा, अच्छे रिश्ते, हर चीज़ आपको गिफ्ट में मिल जाएगी। तो कहते हैं ना कि ये ऑटोमेटिकली बायो प्रोडक्ट है उस हर एक चीज़ का। तो आपका पूरा ध्यान ईश्वर को प्राप्त करने पर ही होना चाहिए। और ये एक सिंपल सा मंत्र है, आई लव यू गॉड। अब दिन में अगर 100 बार ईश्वर को कहोगे कि ईश्वर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पता है क्यों ईश्वर प्रॉब्लम्स देता है? सो ईश्वर इसलिए प्रॉब्लम देता है क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपको याद दिलाना चाहता है कि सुन, मैं हूँ, मुझे याद कर। तो जब आप बिगनिंग में कंफर्ट जोन में होते हो तो आप इतना अगर अध्यात्म को फॉलो नहीं कर रहे हो तो बेसिकली होता क्या है कि धीरे 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 आप अध्यात्म को फॉलो करने लगते हो। फिर एक बार आप अध्यात्म में आ गए, एक बार आपको ईश्वर समझ में आ गए, मेडिटेशन समझ में आ गए, फिर आपको कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, ईश्वर की प्राप्ति कर रहे हो, तो सारा कुछ ऑटोमेटिकली ठीक होने लगता है। तो जब आप निरपेक्ष प्यार करते हो ईश्वर से तो वो आपको सारी चीज़ें देता है, क्योंकि उसको हर एक चीज़ का ख्याल है कि आपको आपके जीवन में क्या देना है और क्या नहीं देना है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। और अभी वो थोड़ा सा पॉसेसिव है क्योंकि वो आपको बस उसकी याद दिलाना चाहता है। बट एक बार आपने उसको याद करना एवरीडे शुरू कर दिया, इस मंत्र को जपना शुरू कर दिया, आपने 5 बार बोला, 10 बार बोला, 20 बार बोला, तो आपको किसी और मंत्र की ज़रूरत नहीं है। सो बस वो सिंपल सा मंत्र है, आई लव यू गॉड। ईश्वर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ईश्वर मैं तुम्हें अपने जीवन को सरेंडर करती हूँ। तो बस आई लव यू गॉड बोलते रहिए और देखिए आपके जीवन में क्या मैजिक आता है। लेकिन ईश्वर प्राप्ति के लिए आपको थोड़ा सा वक्त निकालना होगा। दिन भर में आप उसे ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। तो ईश्वर को कैसे धन्यवाद करना है वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगी। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना, और क्या आपको पसंद आया ये मंत्र तो ज़रूर कमेंट में करिए। जब मुझे भी इस मंत्र के बारे में पता चला था तो मुझे लगा ये कितना सिंपल सा मंत्र है, लेकिन जब मैं डीपली गई और मैंने चीज़ों को समझा तो मुझे बातें समझ में आने लगी। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन आपका है। ईश्वर को प्यार देते रहिए क्योंकि वो सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं। सो बस भजते रहिए, आई लव यू गॉड, आई लव यू गॉड, आई लव यू गॉड। वीडियो पसंद आया है, पहली बार मुझे सुन रहे हो, मेरी एनर्जी से अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो, मेरी बातें समझ में आ रही हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।